हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती बेटा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है या नहीं बल के द्वारा, तो हमने बेटा ये प्रूफ तो कर दिया था कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, बल से, और लेकिन कुछ स्थितियों में परिवर्तन नहीं आ पाता। ठीक है, तो बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने बेटा वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसको देख लेना ताकि तुम्हें सीक्वेंस में ये चैप्टर अच्छे से समझ आता जाए। ठीक है, और बेटा अगर उनके लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है बेटा इसमें, सबसे पहले चलो उसको पढ़ते हैं। पहले सारणी 11.2 में के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती। ठीक है, सारणी के स्तंभ 2 में विधियां सुझाई गई हैं जिनमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। ठीक है, जिनकी स्थितियों में क्या होता है बेटा, ये तुम्हें इसमें दिखाया गया है 11.2 का ये वाला, और इसमें दूसरा ये वाला है कि कौन सी विधियों द्वारा बल लगा हुआ है, और इसमें चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो देखने का प्रयत्न कीजिए। तो बल का प्रभाव तुम्हें देखने का प्रयत्न करना है। इसमें आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों में भी यहाँ पर को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अपने प्रेक्षण को सारणी के स्तंभ 4 और 5 यानी कि इसमें और इसमें नोट कीजिए। तो वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन हम इसमें बेटा करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक प्लेट में गूंदा हुआ आटा है। ठीक है, स्थिति बताई गई है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर, फिर हमने उस पर बल कैसा लगाया, हाथ द्वारा लगाया नीचे की तरफ। ठीक है, यानी धकेलना टाइप ही लगाओ इसको, और चित्र में दिखाया गया है। तो इसकी स्थिति देखो। तो बेटा क्या इसकी अवस्था, गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, हाँ या ना। ठीक है, तुम्हें ये भरना है। और दूसरा क्या, इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। तो बेटा तुमने देखा होगा कि आटा जो है वो है तो वहीं का वहीं, तो इसमें परिवर्तन कहाँ है, इसकी आकृति बदल गई, लेकिन वो अपनी जगह पर ही है। वो ये थोड़ी है कि ये जगह छोड़कर कहीं और चला गया, है वहीं पर, लेकिन उसकी आकृति बदल गई है। दूसरा क्या बेटा, साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, तो गद्दी पर बैठकर, तो बेटा इसमें जो ये कमानी लगी हुई है इस पर बैठते तो ये तुम क्या देखते होंगे, नीचे की तरफ दब जाती है ना। तो इससे क्या हो, ये अपनी जगह तो नहीं छोड़ी ना, है तो ये वहीं पर ही। और क्या हो, स्थिति में परिवर्तन, मतलब इसकी आकृति में परिवर्तन आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम बोल रही है इसकी गति की अवस्था में तो परिवर्तन आ नहीं रहा है, बल्कि आ रहा है क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर गई। तो बेटा नीचे की तरफ मूव किया तो उसकी आकृति में परिवर्तन आया, जैसे ये यहाँ थी और ये दबकर यहाँ आ गई। तो बेटा लेकिन तुम ये देखो, इसकी अर्थ के साथ जो पोजीशन है वो तो वहीं की वहीं है ना, वहाँ से तो नहीं हिला ना। अर्थ के रिस्पेक्ट में जब ये यहाँ से यहाँ मुड़ जाएगा या कहीं चला जाएगा, तब हम क्या मानेंगे कि इसकी गति में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आया होगा, डाउट भी क्लियर हुआ होगा तुम्हारा। एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबड़ का छल्ला। अब बेटा तुमने यहाँ पे ये देखो, एक कील है और उसमें तुमने एक छल्ला लटका दिया, तो एक भार लटकाकर, एक भार लटकाकर इसे स्वतंत्र सिरे से खींचकर, तो बेटा तुमने इस पर कैसा बल लगाया, तुमने इस पर छल्ला लटका दिया, फिर उसको तुमने खींचा, या फिर तुम इस पर कोई भार भी लटका सकते हो जिसकी वजह से भी वो खींच जाएगा। तो बेटा तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, फिर से छल्ला ऐसा था, उसकी आकृति कैसी बन गई, ऐसे लंबी, तो क्या हुआ, इसकी आकृति में परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो इसकी भी आकृति में परिवर्तन था, इसकी भी आकृति परिवर्तन था। अब नेक्स्ट देखो बेटा, क्या, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, तो बेटा यहाँ पर एक स्केल लिया, उस पर तुमने कोई भार रख दिया। तो तुम देखते होंगे कई बार अपनी डेली लाइफ में भी बेटा तुम ऐसा कुछ करते हो, तो क्या होता है, वो बीच में से झुक जाता है नीचे की तरफ। तो क्या हुआ, उसकी आकृति बदल गई। ठीक है, वजन की वजह से, वजन क्या कर रहा है, उस पर बल लगा रहा है, तो इसमें भी बेटा उसकी आकृति चेंज हुई, इसमें भी। तो आपने ये बहुत सारे देखे कि बल क्या करता है, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, सारणी 11.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है, तो फूले हुए गुब्बारे को करोगे तो बेटा वो फट जाएगा। ठीक है, जब गूंदे हुए आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, गोल गोल चपाती बन जाती है। हाँ, हालांकि कुछ की नहीं बन पाती होगी बेटा, लेकिन उसकी आकृति तो बदलती है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं, अगर तुमने मेज पर एक रबड़ की गेंद रखी हुई है, तुम उसको दबाते हो तो क्या होता है, उसकी वो भी नीचे की तरफ दब जाती है, यानी कि उस पर बल की वजह से आकृति
चेंज हो जाती है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये बात इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है, हमेशा याद रखनी है तुम्हें। बल से क्या क्या हो सकता है, बल उसकी गति में चेंज कर सकता है, गति भी कैसी, दिशा भी चेंज कर सकता है उसमें, ठीक है, दशा भी चेंज कर सकता है। दशा मतलब क्या होता है, एक उसकी स्थिति, ठीक है, और आकृति भी चेंज कर सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात आप अब समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में और गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, और गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, चाल में भी परिवर्तन कर सकता है, और सिर्फ विश्राम अवस्था से गति में भी ला सकता है, ठीक है। और वस्तु क्या कर सकता है, आकृति में भी परिवर्तन कर। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा इस पर, पक्की बात है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। और ये भी बात नोट करनी है, ऐसा नहीं है कि एक वस्तु के अंदर इनमें से कोई भी एक परिवर्तन दिखेगा। हो सकता है कि किसी वस्तु के अंदर ये सारे भी दिख जाएं और किसी के अंदर ये एक भी ना दिखे, और किसी के अंदर इनमें से कोई 1, 2, 3 या एक भी ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तो बेटा यद्यपि क्या कर सकता है, बल एक या एक से अधिक प्रभाव किसी एक वस्तु के अंदर उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही उसकी आकृति में और ना ही उसकी चाल में, ठीक है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति में नहीं आ सकती और अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती। ये याद रखना, जब भी जोर दे रही हूँ मैं इन बातों पर। तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती, ठीक है, ये बात समझ आई। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए बेटा डेली लाइफ का। क्या आ सकता है कि तुम देखते होंगे, तुमने एक गेंद को धक्का दिया, ठीक है, दे दिया भाई चलो, फिर तुमने देखा कि थोड़ी वो धक्का दिया तब तक तो चलती रही, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है। वो रुक क्यों जाती है, जब तुमने उसको बल लगा दिया चलने के लिए तो फिर वो रुक क्यों जाती है, और अगर उसको रुकना ही था तो पहले ही क्यों नहीं रुक गई। ये बात दिमाग में आई है कभी, कोई भी वस्तु हुई कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा बेटा क्यों होता है, ऐसा बेटा इसलिए होता है कि हमारी जो मतलब जिस पर भी जिस सतह पर तुम उसको धक्का लगाते हो या वो गति करती है, वो उसकी सतह पर डिपेंड करेगा, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर वो खुरदरी है तो वो क्या करेगी, उसकी गति को और जल्दी धीमा करेगी और वो जल्दी से रोक देगी। अगर तुम चिकनी सतह पर डालोगे, उसको धक्का लगाओगे, तो वो बहुत दूर तक जाएगी और बड़ी तेज़ गति में जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा कि चिकने फर्श पर अगर तेल भी पड़ जाए तो तुम फट से स्लिप हो गए, कहाँ कितनी दूर तक जाओगे। लेकिन अगर खुरदरे सतह पर गिरा हुआ होगा तेल और तुम्हारा पैर रखा गया तो तुम इतनी आसानी से नहीं गिरने वाले। तो समझ में आ रहे हो कि खुरदरी जो सतह होती है चिकनी, ये सब भी क्या करती हैं, हर वस्तु दूसरे पर बल लगाती है, ठीक है। और वो कैसा बल लगाती है उसके बारे में भी बेटा हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे सारा कुछ। बस आप इसको समझते चलो, और कुछ डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ भी सकते हो, ओके। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यही था, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो बेटा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ। अगर बेटा आपको अभी भी ये लगता है कि आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है या ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप इसको दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है, मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, तो आपको तो वैसे भी न्यू चीज़ें पता चलेंगी। मुझे तो पता है, लेकिन आपको तो नई पता चलेंगी, तो आपको तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।